Hello students, myself Komal Keshavani and I am your science teacher. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम प्रीवियस क्लास में जो टॉपिक हमने पढ़ा था वीडिंग एंड उसके बाद वाला टॉपिक क्या था हमारा क्रॉप प्रोटेक्शन। आज के वीडियो में हम लोग क्रॉप प्रोटेक्शन और उसके आगे तो का टॉपिक पढ़ेंगे और इस चैप्टर को एंड करेंगे आज। ओके स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर का एंड करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके देखेंगे विद अ शॉर्ट रिवीजन। आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट्स, आप लोग को जो भी मैम ने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं उसे अपनी कॉपी में लिख लेना है, चैप्टर का नाम ऊपर डालना है और सारे पॉइंट्स लाइन से लिख लेने हैं। और क्या करना है, जब भी आप वीडियो क्लास देखेंगे आपको अपनी बुक को अपने साथ रखना है और पेंसिल भी लेके बैठना है। ठीक है, बुक और पेंसिल को अपने साथ लेके बैठना है और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे उसे टिक करते जाना है, मार्क करते जाना है। और आपको थर्ड क्या करना है, आपको लर्न करना है। क्या करना है, आपको चीज़ों को लर्न भी तो करना है। आप सब चीज़ को टिक करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, उसके बाद का क्या प्रोसेस है, उसके बाद का प्रोसेस है लर्निंग। तो सारी चीज़ों को आपको लर्न भी करना है। सो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम अपनी क्लास। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये क्रॉप प्रोडक्शन पे हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं आपकी मैम ने आपके साथ, और आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी दिए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैम ने आपको 2 से 3 बार बता दिया है। जिस भी स्टूडेंट ने इन सारी चीज़ों को नहीं पढ़ा है वो क्या करेंगे, वो चैनल में 8th क्लास के पुराने वीडियोज़ ऐड हैं अभी भी। जो भी स्टूडेंट्स ने पुराने वीडियोस क्लास नहीं देखे हैं वो चैनल पे जाएंगे और वहाँ पे देख लेंगे। इससे क्या होगा, इसको आपको लाइन वाइज बुक वाइज आपको मैम आपको पढ़ा रही हैं, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था क्रॉप क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। उसके बाद क्रॉप कितने टाइप की होती है, क्रॉप 4 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी, फूड क्रॉप, कैश क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप और हॉर्टिकल्चर क्रॉप। ये चारों चीज़ें हमने देख ली। यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैम ने आपको बताया था कि ये दोनों इंपॉर्टेंट है, खारिफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आपने को मैम ने आपकी कॉपी में भी लिखवाया है। खारिफ क्रॉप क्या होते हैं और रबी क्रॉप क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे थे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, हमारा पॉइंट चल रहा था। ठीक है, उसमें हमने सॉइल प्रिपरेशन के मेथड देख लिए। ठीक, सोइंग सीड्स देख लिया, सीड्स को बोना, एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मेन्योर देख लिया, फर्टिलाइज़र और मेन्योर को कैसे डालते हैं, फर्टिलाइज़र मेन्योर क्या क्या होता है, क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, मेन्योर कहाँ पे बनता है और फर्टिलाइज़र फैक्ट्री में बनता है। ये सारी चीज़ें हम पुरानी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपकी मैम ने। तो जो भी स्टूडेंट ने अभी तक पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी है वो देख लें। उसके बाद इरिगेशन, हमने लास्ट जो क्लास थी हमारी 8th क्लास की इरिगेशन, वहाँ पे मैम ने आपको बता दिया कैसे कैसे होता है, वीडिंग का भी बता दिया। तो आज हम इन चारों टॉपिक को कवर अप करके इस चैप्टर को एंड करेंगे। यहाँ पे हमने देखा था सॉइल प्रिपरेशन, उसके लिए प्लाइंग का मेथड देखा था, फिर प्लो को कैसे यूज़ करते हैं ये देखा था। ठीक है, फिर लेवलिंग करनी होती है, ये भी हमने पुरानी वीडियोस में देख लिया है। सोइंग सीड्स मतलब सीड को बोना, कैसे सीड को हम बोते हैं, गुड क्वालिटी और हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री सीड को हमेशा बोना चाहिए, जिससे हमारी जो प्लांट है वो अच्छी उगे, हमारी फसल अच्छी उगे। ठीक है, इसलिए हम गुड क्वालिटी, हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री सीड्स को लेते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था मेन्योर क्या है। ठीक है, मेन्योर किस चीज़ से बनता है, यहाँ पे ये डिफरेंस भी इम्पॉर्टेंट है। आपको मैम ने ये बताया था कि ये जो डिफरेंस दिया हुआ है ना यहाँ पे, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मेन्योर किससे किससे बनता है, काऊ डंग, क्रॉप रेसिड्यूज एंड एनिमल वेस्ट, इन सब से क्या बनता है, मेन्योर बनता है। फर्टिलाइजर्स कहाँ पे बनता है, फर्टिलाइजर फैक्ट्री में बनता है। तो ये सारी चीज़ें मैम ने आपको बहुत ही अच्छे से पुरानी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, ये सारे पॉइंट एक्सप्लेन किए हुए हैं। उसके बाद हमने ये पुरानी वीडियोस में देखा था टाइप्स ऑफ मेन्योर कौन कौन से हैं, वर्मी कंपोस्ट, ग्रीन मेन्योर्स और ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये तीनों आपको पता होने चाहिए। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स कौन कौन से हैं, नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर और पोटेशियम फर्टिलाइजर्स। उसके बाद मैम ने आपको बताया था इंटरक्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, ये सब क्या होता है, ये सब मैम आपको पुरानी वीडियो में बता चुकी हैं। तो हम आगे चलते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इरिगेशन, इरिगेशन मतलब
अपने पेड़ों को खेतों में पानी डालना, ठीक है, अपने पेड़ों को पानी देना इरिगेशन कहलाता है। अब कैसे कैसे अलग अलग इंटरवल में पानी दिए जाते हैं इसका एक्सप्लेनेशन मैम ने आपकी पुरानी वीडियो में कर दिया है। तो अब नेक्स्ट पेज में चलेंगे। हम थे वीडिंग में, ठीक है। यहाँ पे जो ये मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है ये भी मैम ने आपको पुरानी क्लास में बता दिया है। वीडिंग क्या था, इसको फिर से देख लेते हैं। सम अनवांटेड प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विथ क्रॉप। हम खेती करते हैं, खेती करने में अगर हमने किसी चीज़ की खेती की जैसे कि गेहूँ चावल, उसके साथ साथ कुछ ऐसे क्रॉप ग्रो कर जाते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते हैं और जो हमारे दूसरे मतलब जो हमारे मेन प्लांट के लिए हार्मफुल होते हैं। जैसे कि हमने गेहूं की खेती की, उसके साथ कुछ ऐसे प्लांट ग्रो कर गए जो कि हमारे गेहूं के लिए खतरनाक है, हार्मफुल हैं, तो उसे हमें हटाना होता है, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम वीड कहते हैं। रिमूवल ऑफ वीड फ्रॉम फील्ड विदाउट हार्मिंग द क्रॉप। अपनी क्रॉप को बिना नुकसान पहुँचाए, अपने गेहूँ के क्रॉप को बिना नुकसान पहुँचाए उन प्लांट्स को हटाना होता है जो कि नुकसान पहुंचाते हैं हमारे पेड़ों को, उसे हम वीडिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं हम, यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा है, इसे या तो हाथ से कर देते हैं, ठीक है, या तो इस तरह के टूल्स का यूज़ करते हैं। ये इमेज में आप देख सकते हैं इस तरह के टूल्स का, इसमें कांटे निकले हुए हैं, इसको ऐसे फंसाते हैं और जो प्लांट हमें नहीं चाहिए उसको हम निकाल देते हैं। इसी को हम कहते हैं क्या, वीडिंग इक्विपमेंट। या तो हैंड पुलिंग मेथड का यूज़ करते हैं। हैंड पुलिंग मतलब हाथ से खींच लेते हैं। वीड्स कैन रिमूव बाय पुलिंग देम आउट बाय हैंड और बाय यूजिंग ट्रोवल। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि जो प्लांट हमें नहीं चाहिए बीच बीच में उगे हुए हैं तो उसे हाथ से निकाल लेते हैं, पर हाथ से निकालने में टाइम भी तो वेस्ट होता है, तो इसलिए अच्छा होगा कि हम इक्विपमेंट्स का यूज़ कर लें जिससे वो काम जल्दी हो जाए। उसके बाद वीडिसाइड्स का यूज़ करते हैं, मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स का भी यूज़ किया जाता है जिससे जो अनवांटेड प्लांट्स हैं जो हमें नहीं चाहिए उसे वो डाई कर जाएं या वो मर जाएं। तो वीडिसाइड्स किल द वीड्स, ठीक है। एग्जाम्पल कौन कौन से इसका, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्या है, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। और क्या यूज़ करते हैं इसके एग्जाम्पल, एक एक आपको याद होना चाहिए। और क्या है, ये है MCPA, क्या है, 4-chloro-2-मिथाइल फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये दो वीडिसाइड्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, मतलब जिसको हम खेतों में डाल देते हैं तो जो अनवांटेड प्लांट हैं वो वहाँ से रिमूव हो जाते हैं। These weedicides are spray in the field after diluting with water to kill the weeds. They do not damage the crop. तो ये क्या होता है, ये जो हमारी मेन क्रॉप्स है, जैसे कि हमने गेहूं की खेती की उसमें बहुत सारे वीड्स उग गए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इन केमिकल्स का छिड़काव कर देते हैं, इन केमिकल्स को डाल देते हैं। इसको आपने देखा भी होगा काफ़ी बार खेतों में। इससे क्या होता है, वो जो अनवांटेड प्लांट होते हैं वो डाई कर जाते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये जो आपका सम इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप लोग बुक लेके बैठिए, जब भी आप लोग अपनी क्लास देखिए बुक को अपने साथ रखिए, पेंसिल को अपने साथ रखिए। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट को हम पढ़ते हैं। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड शुड बी डन वेयर केयरफुली, ठीक है। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड शुड बी डन वेरी केयरफुली, बहुत ही संभाल करके इसे स्प्रे करना होता है। क्यों, क्योंकि ये टॉक्सिक होते हैं, मतलब जहरीले होते हैं। कैन इफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स, फार्मर के हेल्थ को इफेक्ट कर सकते हैं, मतलब उनके नाक और मुंह से उनके अंदर जा सकते हैं। इसको जब हम खेतों में डालते हैं उनके नाक और मुंह से उनके अंदर जा सकते हैं और उनके लिए ये जानलेवा हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इमेज में दिया हुआ है स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स बाय एयरक्राफ्ट, मतलब ये भी प्रोसेस यूज़ किया जा रहा है। एयरक्राफ्ट है, इससे इसमें इंसेक्टिसाइड्स भर के ये वाइट पेड़ों के ऊपर डाल दिया जा रहा है, तो जो भी अनवांटेड प्लांट है वो डाई कर जाएंगे इससे, ठीक है। These are non-biodegradable and accumulate in the soil and are absorbed by the plant. Then it enters in our body. Crops should also be washed thoroughly before use. तो क्या करना चाहिए, क्योंकि ये सारे प्लांट के थ्रू ऑब्जर्व हो जाता है पानी के साथ, ठीक है, तो हमेशा क्रॉप को वॉश करके ही यूज़ करना चाहिए।
एक्सेसिव यूज़ ऑफ वेडिसाइड्स कैन डैमेज क्रॉप, सो वी शुड यूज़ दैम वाइजली। तो क्या करना है, इसको उतना ही यूज़ करना है जितनी की ज़रूरत, मतलब कम से कम यूज़ करना है। अगर हम इसका वेडिसाइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो जो हमारा मेन क्रॉप है वो ख़राब हो जाएगा, वो हमारी जो खेती है, हमारी जो फसल है वो बर्बाद हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, इसको एक नॉर्मल वे में ही यूज़ करना है, ठीक है। फिर उसके बाद बायोलॉजिकल मेथड क्या है, बायोलॉजिकल मेथड है तो वीडीसाइड से यूज़ करना, वीडीसाइड से ज़्यादा बेहतर बायोलॉजिकल मेथड है। क्यों? क्योंकि वो केमिकल है। केमिकल को जब हम प्लांट्स में, अपने खेतों में डालते हैं तो अदर प्लांट भी उससे इफेक्ट होते हैं। उसको हम खाएंगे तो हमारे शरीर में भी तो केमिकल्स चला जाएगा। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बायोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल करें। बायोलॉजिकल मेथड में कोचिनील, कोचिनील क्या है, कोचिनील इंसेक्ट है जिसको यूज़ किया जाता है क्रॉप फील्ड में, ठीक है। यूज टू एलिमिनेट द प्रिकली पेयर ओपोन्चिया फ्रॉम द क्रॉप फील्ड। ओपोन्चिया क्या है, ऐसा प्लांट है जो हमें नहीं चाहिए होता है, हमारे क्रॉप फील्ड में उगाता है। तो उसको हटाने के लिए हम किस इंसेक्ट का काम करते हैं, कोचिनील। कोचिनील क्या करता है, दिस इंसेक्ट इज नेचुरल एनिमी ऑफ वीड्स एंड फीड ऑन देम। क्या करता है, ये उन प्लांट्स को खा लेता है। हमारे जो, जैसे कि हमने गेहूं की खेती की, गेहूं की खेती में कुछ अनवांटेड प्लांट्स उग गए, ठीक है। तो हम कोचिनील को अगर वहाँ पे इस इंसेक्ट को डाल देंगे, बहुत सारा ग्रो करा देंगे या कहीं से लाके डाल देंगे, तो ये क्या करेंगे, ये उन वीड्स प्लांट को खा जाएंगे, जिससे हमारा जो मेन गेहूं का प्लांट है, पेड़ है, वो बच जाएगा। तो ये जो बायोलॉजिकल मेथड है, इसे आपको याद रखना है। क्या, कौन सा वर्ड याद रखना है, कोचिनील इंसेक्ट। बायोलॉजिकल मेथड में कौन सा इंसेक्ट यूज़ होता है, कोचिनील इंसेक्ट, ठीक है। तो केमिकल को यूज़ करने से ज़्यादा बेहतर क्या है, इंसेक्ट को यूज़ करना, मतलब बायोलॉजिकल मेथड का यूज़ करना। इसके बाद हम नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, क्रॉप प्रोटेक्शन। अब क्रॉप प्रोटेक्शन भी तो ज़रूरी है, किसने किससे हमें अपनी क्रॉप को बचानी है, रोडेंट, रोडेंट मतलब रैट्स, रैट्स, इंसेक्ट लाइक लोकस्ट, वीवेल्स एंड टर्माइट्स। ये सब क्या करते हैं, हमारी क्रॉप को, हमारी फसल को बर्बाद कर देते हैं। लोकस्ट मतलब क्या है, लोकस्ट मतलब टिड्डी। पिछले साल आप लोग ने देखा होगा कि जो टिड्डियाँ थी वो खेतों को बर्बाद कर रही थी। न्यूज़ में काफ़ी दे रहा था इस बारे में। जिन भी बच्चों ने न्यूज़ देखी होगी वो इस बारे में जानते होंगे। लोकस्ट क्या करती थी, खेतों को और फसल को बर्बाद कर देती थी, ठीक है। डैमेज द क्रॉप, ये जो 3 नाम दिए हैं, लोकस्ट, विविल्स और टर्माइट्स, ये क्या करते हैं, हमारे क्रॉप को डैमेज कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। लोकस्ट फ्लाई इन सॉन्स एंड ईट लीव्स ऑफ शुगर केन और व्हीट क्रॉप्स। क्या करते हैं, गेहूं के खेत और गन्ने के खेत के पेड़ों के जो पत्तियां हैं वो सब खा जाते हैं और हमारी क्रॉप बर्बाद हो जाती है, ठीक है। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरस होते हैं। आप लोग जानते हैं ना, ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में बीमारियां होती हैं, वैसे ही प्लांट्स में भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी बीमारियां होती हैं। वो कैसे कैसे होती है, बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस के कारण होती है, ठीक है। बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरस कॉजेज सेवरल डिजीजेज इन प्लांट। प्लांट में भी डिजीजेज होते हैं बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, फंजाई कॉज रस्ट एंड स्मट इन वीट, ठीक है। ब्लाइट इन पोटैटोज, तो आपने देखा होगा आलू में, आलू है, आलू के ऊपर एक छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद ऐसे उभरा उभरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ब्लाइट इन पोटैटोज कहते हैं। वो किसके कारण होता है, फंजाई के कारण होता है, मतलब वो आलू ख़राब हो जाता है। उसके बाद बैक्टीरिया कॉजेज विल्ट इन द प्लांट एंड विच जाइलम वेसल्स ब्लॉक एंड कैन नॉट ट्रांसपोर्ट वाटर। आप सबको पता है क्या, जाइलम क्या करता है, जाइलम रूट में होता है, रूट के थ्रू पानी ऑब्जर्व करके प्लांट के दूसरे हिस्से में पहुंचाता है। अब ये क्या बैक्टीरिया क्या कर रहा है, ये जो जाइलम की पतली पतली वेसल्स है इनको ब्लॉक कर दे रहा है, मतलब यहाँ पे ग्रो कर जा रहा है। तो हमारे पेड़ों के दूसरे हिस्से में, मतलब रूट से दूसरे हिस्से में पानी नहीं पहुँच पा रहा है। इसके कारण हमारा पेड़ तो डाई कर जाएगा। तो मतलब बैक्टीरिया इस मेथड से भी हमारे पेड़ को हार्मफुल होता है, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, वी यूज़ केमिकल in which we spray the chemical substance in the ground by hand operated machine. These chemicals kill insect and pest. तो हम कुछ ऐसे केमिकल का यूज़ करते हैं जिससे ये सारे जो बैक्टीरिया, फंजाई हैं, ये सारे मर जाएं और हमारी फसल जो है वो अच्छी हो। तो एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, यहाँ पे भी आपको 2 एग्जाम्पल याद होने चाहिए। इंसेक्टिसाइड्स में कौन सा लेते हैं हम, एग्जाम्पल क्या है, DDT, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। क्या है,
डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डीडीटी का यूज़ करते हैं। डीडीटी सबसे कॉमन इंसेक्टिसाइड्स है। बीएचसी क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड, कॉमनली नोन एज गैमाजीन। ठीक है, इन दो चीज़ों का, इन तीन चीज़ों का हम लोग यूज़ करते हैं एज अ इंसेक्टिसाइड्स। दूसरा क्या है? फंजीसाइड्स। फंजीसाइड्स मतलब फंगस ग्रो ना हो, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? सल्फर, कॉपर और सल्फेट, कॉपर सल्फेट और सल्फर, इन दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड है हमारा रोडेंटिसाइड्स, इसके लिए जिंक फॉस्फाइड एंड वारफेरिन, ये यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ऑफ यूजिंग पेस्टिसाइड्स, ये जो पेस्टिसाइड्स हैं इनका यूज़ करने की क्या एडवांटेज है, क्या फ़ायदा है, ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो टॉपिक आपका चल रहा है वैसे सारे ही इम्पोर्टेंट है, पर ये आपका इम्पोर्टेंट है, मतलब फ़ायदा क्या है इसका इस्तेमाल करने का, ये हमें पता होना चाहिए कि अगर हम अपने खेतों में कोई चीज़ डाल रहे हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। पहला पॉइंट क्या है? फूड प्रोटेक्शन इंक्रीजेज बिकॉज दीज केमिकल किल पेस्ट एंड इंसेक्ट। जब हम केमिकल्स का या ऐसे बायोलॉजिकल एजेंट्स का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हमारे जो इंक्रीज़ है, जैसे कि हमने गेहूं की खेती की, उसमें अगर इंसेक्ट चला गया या ये सारी चीज़ें से क्या होगा, हमारी वीट की जो गेहूं की फसल है वो ख़राब होगी। जब हम पेस्टिसाइड का यूज़ कर लेंगे तो वो क्या करेगा, वो इन पेस्ट को और इंसेक्ट को ख़त्म कर देगा, तो हमारी जो फसल होगी वो अच्छी होगी, हमारी जो खेती होगी वो अच्छी होगी। दूसरा क्या है? इट इम्प्रूव क्वालिटी, हमारे पेड़ों की क्वालिटी को इंक्रीज़ कर देता है। कैसे? बिकॉज क्रॉप आर नॉट हाफ ईटन बाय देम एंड देयर आर नो बोर्स एंड होल्स इन द देम। इंसेक्ट क्या होते हैं? रैट्स हैं, जैसे रैट जब खेतों में घुस जाते हैं, चूहे, तो पेड़ों को आधा आधा खा जाते हैं, बर्बाद कर देते हैं। और जब हम लोग पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं तो खेतों में ये सारे लोग नहीं जा पाते, इंसेक्ट्स नहीं जा पाते, तो क्या होता है, हमारे पेड़ आधे आधे ख़राब नहीं होते और फसल जो है वो अच्छी होती है। ठीक है, और डिसएडवांटेज क्या है इसका, मतलब नुकसान क्या है इसको डालने का? दिस केमिकल कैन एंटर द फूड चेन एंड रीच फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल टू लास्ट ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, ये फूड चेन में चली जाती है, मतलब ये सारे जो पेस्टिसाइड्स हैं अगर हम बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं तो ये हमारी बॉडी में भी जा सकती है। ठीक है, एट द टॉप लेवल द कंसनट्रेशन इज़ टू हाई एंड दे अफेक्ट द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। मतलब जैसे कि हमने बहुत ज़्यादा अगर डाल दिया इसको खेतों में तो क्या होगा, खाने के साथ ये हमारी, जब हम खाना खाएंगे तो ये हमारे शरीर में चला जाएगा और हमारे शरीर में के लिए ये क्या है, ये हार्मफुल है। ठीक है, हार्मफुल है और हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाएगा और हम भी बीमार हो जाएंगे। फिर उसके बाद आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब फसल की कटाई। कटिंग ऑफ क्रॉप व्हेन इट इज़ रेडी इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब हमारी फसल 2-3 महीने हम उसको लगाते हैं, प्लांट बड़े हो जाते हैं, उसमें अनाज का दाना आ जाता है, तो उसको हम क्या करते हैं, कट करते हैं खेतों से। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम हार्वेस्टिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग कैसे होती है? प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग, ये देख सकते हैं आप, मशीन है, आगे इसके क्या हो रहा है कि ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या कर रहा है, फसल को काट रहा है। ठीक है, इसी को कहते हैं हार्वेस्टर मशीन। नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम। उसके बाद हम आए थ्रेशिंग में। थ्रेशिंग क्या है? थ्रेशिंग इज द प्रोसेस इन विच वी सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द कट क्रॉप। क्या है ये? मतलब जो ग्रेन है हमारा, जैसे गेहूँ के भी तो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जब वो सूख जाते हैं तो उसमें से क्या करते हैं, गेहूँ को अलग कर लेते हैं और वो जो चारा है उसको अलग कर लेते हैं, वो जो पीछे का वेस्ट पार्ट बचता है, प्लांट बचता है, उसको अलग कर देते हैं। ठीक है, in manual harvesting threshing is done by the buffaloes over the cut crop. Nowadays we are using machine called thresher. तो आज के ज़माने में क्या है, ये आप देख सकते हैं इमेज में, थ्रेशर मशीन है। इसमें हमने इस तरफ से डाला पेड़ को, सूखे पेड़ को कट जो पेड़ को हम काट के लेके आए उसको इस मशीन में डाले, इससे क्या होगा, ये अनाज हमारा इधर आ जाएगा और जो ख़राब पेड़ है वो नीचे से बाहर निकल जाएगा, तो हमारा अनाज जो है वो इससे अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉम्बाइन। कॉम्बाइन इज़ अ मशीन विच इज़ यूज फॉर द बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग।
ये जो मशीन है इसका क्या नाम है, कॉम्बाइन। इसको दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग के लिए। विनोइंग क्या है, विनोइंग इज द प्रोसेस बाय विच वी सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द चाफ। जो चाफ है उसके पीछे का है, उसके ऊपर जो गेहूँ है उसको हम अलग कर लेते हैं और पीछे का हिस्सा अलग कर लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं विनोइंग। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। इसके आगे का टॉपिक हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हम देखेंगे यहाँ पे फूड फ्रॉम एनिमल ऑन स्टोरेज, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज हमने देखा कि आज हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट्स पॉइंट को देखा। क्या क्या यहाँ पे हमने देखा वीडिंग के लिए हम कौन कौन से वीडिसाइड्स का यूज़ करते हैं, इन सारी चीज़ों को लर्न करना है आपको। क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए हम क्या क्या इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, फंजीसाइड्स कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन से बैक्टीरिया कौन से फंजाई हमारी फसल को बर्बाद करते हैं, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे कॉम्बाइन और विनोइंग के मेथड देखे। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको मैम पॉइंट वाइज आपको दे देंगे, आपको अपनी कॉपी में लिख लेना इन सबको, ठीक है। इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और